ये इन सुंदर गवाहियों के लिए हम सब परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारे बीच में जो नए भाई बहन और हमारे आदरणीय जुड़ते हैं प्रभु के नाम से, प्रभु आपको और बढ़ाएं और आपके गवाहियों का, आपके गीतों का जो मोल है, जो सच्चे मन से किया जाता है या बोला जाता है, मेरे प्रियो, इसका फल जरूर मिलेगा। और जैसा कि सिस्टर जोइना मसीह ने एक बात बोला, प्रेजेंस, उपस्थिति, उपस्थिति में चलने वाले और उपस्थिति में नहीं चलने वाले, इसी को लेकर के आज के दिन हम कुछ बातों को देखेंगे कि किस प्रकार एक व्यक्ति जब परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर चले जाता है और उसके बाद उसका जो लाइफ में जो डाउनफॉल होते चले जाता है एक के बाद एक, उस चीज को समझने का बहुत जरूरत है। कई बार हमको एक्चुअल में पता नहीं चलता कि हम परमेश्वर की उपस्थिति से जा चुके हैं या भटक चुके हैं या फिर हट चुके हैं। और इसीलिए आप देखिए उसके बाद जितनी भी चीजें होती हैं वो एक्चुअल में एक डाउनफॉल की तरफ लेकर के आपको जाएगा। और मैं आपके सामने योना का एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। देखिए हम इन बातों को अच्छे से जानते हैं, योना नबी की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और दूसरे वचन में अब देखिए, जब परमेश्वर ने योना नबी को एक बात कहा कि तुमको नीनवे जाना है और उसके विरोध में प्रचार करके उनके जो बुरे अपराध के काम है उसके विषय में आपको उनको बोलना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो 1 के 2 में एक वचन परमेश्वर ने कहा, यही वचन योना के पास पहुंचा था। लिखा है, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। तो परमेश्वर ने इस बात को जैसे ही बोला, मैं आप योना की पुस्तक को पढ़ेंगे ना तो आप सचमुच में एक बात देखेंगे कि नीनवे के लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ था वहां, दिक्कत योना के लाइफ में बहुत ज्यादा था। और योना के लाइफ में दिक्कत बोलने से काफी चीज होता है। और इसीलिए जो परमेश्वर के, कई बार हम जब परमेश्वर के करीबी में रहते हैं ना मेरे प्रियो, तो एक्चुअल में काफी चीजों को हमको समझना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर दूसरे लोगों से नहीं परंतु जो उसके थोड़ा और ज्यादा करीबी में है उनको समझाने के लिए उनको ज्यादा प्रयत्न करना पड़ता है। अब देखिए, नीनवे के लोगों को एक बार बोला गया कि 40 दिन के बाद में ये बड़ा नगर नीनवे उलट दिया जाएगा, और उन्होंने उपवास किया, भय माना और जो काम करते थे बुराई और दुष्टता से फिर गए। तो परमेश्वर ने भी जो उनके लिए सोच के रखा था उससे वो भी फिर गए। जो मैसेज था वो सिर्फ इतना था कि योना को जाना था और उनको बोलना था कि ऐसा ऐसा है करके, और इसके बाद से बड़ा नगर नीनवे जो है उलट दिया जाएगा। और उन्होंने वो बात सुना और जो होना था अच्छा ही हुआ। आप देखिए, परंतु जो स्ट्रेच है योना की पुस्तक में, और योना जो परमेश्वर के एक बहुत ही अच्छे भविष्यवक्ता थे, उनके जीवन में जो स्ट्रेच आया, योना की पुस्तक मैं समझता हूं 1 से 2 अध्याय में खत्म हो जाना चाहिए, परंतु 4 अध्याय है योना की पुस्तक में। और उसमें आप देखिए कि निन्वे के लोगों का जिक्र ज्यादा नहीं है, योना का जिक्र ज्यादा है। और वहां पे आप देखेंगे कि ऐसा है कि योना को स्ट्रगल, परमेश्वर पिता को योना के साथ ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। और मैं आपको, अब समय नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बात जो आज आप अपने साथ में परमेश्वर के वचन से लेकर के जा सकते हैं और इसमें मनन कर सकते हैं, वो आपको जरूर आशीषित करेगा, क्योंकि ये मेरे नहीं परमेश्वर का वचन है। और आज जैसा आप हमेशा से आशीषित होते आए हैं, हम सब आशीषित होते हैं जब कभी परमेश्वर का वचन खुलता है, आज भी वैसे हूं। तो 1 के 2 में उन्होंने बोला, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। यही वचन 3 के 2 में लिखा है। देखिए 3 के 2 में क्या लिखा है, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा
जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। आप देखिए, एक वचन परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता के पास में आया, और कई बार होता है ना कि इसमें दो राय वाली बात नहीं होती कि आपके पास परमेश्वर का सीधा और खरा वचन पहुंच रहा है। कई बार दिक्कत तो ये होती कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है, कि परमेश्वर की तरफ से वचन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन कई बार होता है कि हमारे सिद्धांत जो होते हैं वो एकदम परफेक्ट रहते हैं, एकदम परमेश्वर के साथ मुख से निकल करके आते हैं। बोलता भले मनुष्य है, या पढ़ने के द्वारा या सुनने के द्वारा, परमेश्वर एकदम डायरेक्टली बात करते, इसमें 1% का भी कोई इधर उधर वाली बात नहीं रहती। और इसीलिए मैं समझता हूं कि हमारी जो संगति इतने समय तक चल पाई, क्योंकि ये परमेश्वर का हाथ है इसमें। परंतु उस खरी शिक्षा को पाने के बाद एग्जैक्टली सोचिए, परमेश्वर, आपको लगा कि परमेश्वर पिता ने मुझसे बातचीत किया और वो बिल्कुल सही है, और इसलिए वो चीज जब हम तक आती है, उसके बाद में भी जीवन थोड़ा सा गड़बड़ाता है। उसका रीजन ये है कि जब, देखिए आप ध्यान से, कि योना के जीवन में कुछ वचन पहुंचा परमेश्वर पिता की तरफ से, और योना ने एक्चुअल में उसको एक्सेप्ट करने के बजाय वो परमेश्वर की उपस्थिति से भाग गए, ऐसे लिखा है। आप देखिए क्या लिखा है 3 वचन में। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। यहोवा के सम्मुख से मतलब यहोवा के प्रेजेंस से, उपस्थिति से, जैसा कि सिस्टर बात कर रही थी कि देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि आप मीटिंग में आए या वचन डेली पढ़ें या कुछ भी करें जो परमेश्वर के नाम से ताल्लुकात रखता है, परंतु फिर भी उसके प्रेजेंस से किन्हीं बातों में आप भाग सकते हैं। और इसलिए जब कभी भी एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति से भागता है, अब देखिए इसको समझिएगा, योना यहां है और परमेश्वर पिता ने इनको कुछ बात बोला और इन्होंने भागने का प्रयास किया, तो भाग करके कहां जाना चाहे? तर्शीश को। तर्शीश जाने के लिए उनको जोपार जाना पड़ा। यहाँ हिंदी में क्या लिखा है? याफा। याफा नगर जाना पड़ा। और अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो 3 वचन में, तीसरे वचन में लिखा है ही वेंट डाउन, वो नीचे गया। परमेश्वर की उपस्थिति यहां है, उनका वचन यहां है, परंतु उनसे भाग के याफा गया। याफा जो नीचे था, याफा के बाद समुद्र गया जो उससे नीचे था, समुद्र के बाद मछली के पेट में गया जो उससे नीचे था। ये एक मनुष्य का डाउनफॉल होता है। एक एक स्टेप वो लुढ़क करके पीछे गिरते रहता है, गिरते रहता है, लास्ट में एकदम डीप में पहुंच जाता है जहां वो बेहाल पड़ा रहता है। और क्या होता है मैं आपको बताऊं, एक बहुत भारी चीज होती है। जब यीशु ने 10 कुंवारियों का एग्जाम्पल लिया था, तो 5 के विषय में कहा कि ये जागी, लौ थे और ऑयल था, आग था, और वो चले गए। 5 के विषय में कहा वो सो गई। और सोने का रीजन ये था कि जो आत्मा का जो प्रेजेंस है, जो मैं बोलना चाहूंगा, जो परमेश्वर का आत्मा की उपस्थिति, ये प्रेजेंस वाली बात चल रही, इसलिए मैंने ये बात को निकाला। ये जो प्रेजेंस होता है ना परमेश्वर का, अगर आप इससे जरा भी इधर उधर हुए, आपको पता नहीं चलेगा आप कब सो जाएंगे। ये इतना बहुत ही गंभीर चीज है। और इसीलिए एक व्यक्ति को देखिए, ये जिंदगी अनंत काल का जीवन का सेट होने वाली बात है मेरे प्रियो। इसीलिए जी तोड़ मेहनत करने का इसमें, और मतलब मैं तो बोलता हूं कि इसमें जो है हमको बहुत ही सतर्क और हमेशा परमेश्वर के आत्मा की उपस्थिति में रहने का हमको प्रयास होना चाहिए हमेशा। और उसमें बोलते हैं ना, इंसान बोलते नहीं है, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि इंसान, हर एक व्यक्ति को एक नशे की जरूरत जरूर पड़ती है। वो नशा किसी भी चीज का हो सकता है। किसी लोगों को शराब का होता है, किसी को सिगरेट का होता है, किसी को मोबाइल का होता है, किसी को टेलीविजन का होता है, किसी को कपड़े का होता है, किसी को बाल, किसी को चेहरे, किसी को घूमने का। ये कई प्रकार के नशे होते हैं, परंतु एक नशा ऐसा है जो इन सब से हाई है। बोलते ना हाई,
हाई बोलना, एकदम ऐसा नशे में धुन है वो, उसको और कुछ समझ में नहीं आता। और वो नशा है पवित्र आत्मा का। इसीलिए आप इफिसियों की पत्री में खोज के पढ़ लीजिएगा कि कहां लिखा है, पौलुस ने बोला कि मत दाक मधु से मतवाले मत बनो, इससे लुचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण भरपूर रहो। आप देखिए क्या कनेक्शन उन्होंने निकाला। और इसका भेद इतना बड़ा है, मतलब इसमें काफी सारी बातें हैं जो अभी नहीं बताया जा सकता। लेकिन आप याद रखिएगा, वो जो लेडी है प्रकाशित वाक्य में 17 अध्याय में, मैं समझता हूं कि वो किसी चीज को पी के मतवाली हो रही है। और आप देखिए, यीशु ने भी कहा कि तुम अंतिम दिनों में खुमारी का जीवन मत जीना। और जब तक मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में कंटिन्यूअसली बने रहने का प्रयास नहीं करेंगे, आपको और मुझे शरीर के ऊपर में जय पाना ही पड़ेगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो गीत गाया गया ना, ये यूं ही नहीं है कि उकाब का जो जवान जैसा उसका जो यूथ रिन्यू होता है ना, वैसे शक्ति को पाएंगे। वो श्रमित, वो दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कोई बातें ऐसी नहीं है। मैं सुबह से लेकर के शाम तक तो मेरा ड्यूटी का जो टाइम पीरियड है वो और ज्यादा स्ट्रेच हो गया है। मैं आज 7 बज के कुछ मिनट में यहाँ पे आया, उन सारे ट्रैफिक के बावजूद, सब चीजों के बाद। परंतु मैंने एक डिफरेंस को पाया कि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, परमेश्वर के आत्मा का जो उससे बल प्राप्त करते हैं ना हम, और इसमें प्रार्थना का बहुत बड़ा रोल है मेरे प्रियो। इसको आप कभी नेग्लेक्ट मत करिएगा। आपको अगर अपने इस जीवन में जयवंत होना है, एक बहुत ही इफेक्टिव लाइफ जीना है मसीह में, तो प्रार्थना को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना को नेग्लेक्ट कर जाता है तो उसके पास वो सामर्थ्य नहीं होगा। ज्ञान बहुत हो सकता है, ठीक ठीक 100% एग्जैक्टली परमेश्वर का कहा हुआ वचन आपके पास हो सकता है, इस व्यक्ति के पास में भी था। परंतु प्रार्थना के बिना कुछ नहीं हुआ। प्रार्थना के बाद योना का जीवन टोटली चेंज हुआ। परंतु मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं, प्रार्थना और ये सब सारी बातें, मेरा कहने का मतलब ये था, मैं उधर नहीं जाऊंगा, कि मैंने नॉर्मल डेज में भी देखा है जिन दिनों में मैंने प्रार्थना नहीं करके शक्ति नहीं पाया, और उस दिन मेरा शरीर इतना थक जाता था, इतना थक जाता था कि मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया। ऐसा होता था कि आज नहीं, आज बहुत थके। पर जिन दिनों में मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, आप यकीन मानिए, मैंने इतने देर की ड्यूटी की। मैं आज सुबह 9 बजे करीब निकला हुआ था, और उससे पहले सुबह उठा, उसके बाद में जो भी अपना रूटीन है, परमेश्वर से प्रार्थना करना, सामर्थ पाना, उस पर अपना डिपेंडेंसी को रखना, उसके बाद वॉक में भी गया था, दौड़ा भी, वापस आया। उसके बाद में मैं ड्यूटी गया। ड्यूटी जाने के बाद में पूरा दिन काम करने के बाद, पूरा ट्रैफिक खत्म होने के बाद में 7 बज के कुछ मिनट में मैं घर आया। और उसके बाद में मैंने अंदर ही अंदर मैंने डिसाइड कर लिया था कि प्रभु, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा ना तो यहां से मेरा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं आपकी संगति से दूर भागूं और मैं ये शरीर पर जय नहीं पाता हूं, तब तो कोई बात ही नहीं है। और इसीलिए ये काम मुझे करना पड़ेगा। ये शरीर के ऊपर में आपका कंट्रोल मुझे देना ही पड़ेगा, और आपका आत्मा ही वो काम कर सकता है। और तब मैंने ये निर्णय लेकर के मैं आज आपके सामने, मैं आपको सच बता रहा हूं, ऐसे लग रहा है मैं सो करके, जब आदमी रिलैक्स होकर, ऐसा लगता है ना पूरा थकान खत्म करके वो बैठा हुआ है यहाँ पे, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, वो बल, ये जो गीत हम गाते हैं, ये जो वचन पढ़ते हैं, बहुतों के लिए ये सिर्फ थ्योरी है, मेरे लिए भी था। परंतु जब आप इसको एक्चुअल जीते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि इतने सालों से परमेश्वर का काम बिना रुके ऐसे ही नहीं चल रहा है। ये उसके आत्मा का काम है। शरीर का काम होता है तो खत्म हो जाता। एक गीत आप गाते हैं ना, शेखर दादा ने कंपोज किया है, वचन, भजन संहिता 30, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मेरे लहू से क्या लाभ होगा, मिट्टी क्या तेरा धन्यवाद करेगी। मैं इन दिनों उस गीत को सुन रहा था, उसमें लिखा है मिट्टी क्या तेरा धन्यवाद करेगी। मिट्टी। और उसने उन्होंने फिर क्या लिखा है पता है वचन में?
तूने मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, जिससे मेरी आत्मा तेरा भजन सदा गाती रहेगी। ये मिट्टी और आत्मा का काम है। मिट्टी के बस की बात नहीं है, ये आत्मा के बस की बात है। और इसीलिए यीशु ने कहा, शरीर, आत्मा तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। ये बहुत बड़ा एक तो वीक पॉइंट है हमारे शरीर का मेरे प्रियो। जब ये थक जाएगा ना, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये आपको सुला देगा, बोलेगा जाओ भाई सो जाओ। जब इसको भूख लगेगा तो आपको ले जाएगा कहीं और। आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक आपके ऊपर में किसी परमेश्वर के आत्मा का कंट्रोल नहीं। और ये आता है कंटिन्यूअसली, जब आपको मेहनत करना पड़ेगा उसके प्रेजेंस में जीने का। और जब मैं और आप उसके प्रेजेंस में जीते हैं, हम उसके साथ बने रहते। नहीं तो आप देखिए, योना के पास में नंबर 1 प्रचारक थे, वो स्वयं परमेश्वर पिता। उन्होंने अपने मुंह से उन वचनों को बोला, और जब ये व्यक्ति उनके वचनों से भागा, तब योना जहाज के निचले स्तर में जाके सो गया। जहाज डूबने वाला है, दुनिया में उथल पुथल हो रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आया, वो गहरी नींद में सोया। और फिर एक बाहर का व्यक्ति आकर के बोलता है, उठ। इसका क्या मतलब है? ये क्या हरकत है? ऐसा लिखा हुआ है, बहुत ड्रामेटिक है ये। आप इन बातों को पढ़ेंगे तो ये कहानी नहीं है, एक्चुअल में ये बातें जिसके लिए जो विश्वास करता है वो सीख लिया हो, जिसको जो सीखना था। और ये जो सोने का विषय, ये कुंवारियों से रिलेटेड है। जैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति से आप निकल के कहीं और गए, आपको नींद तो आएगा ही। मैं शरीर के नींद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक जीवन के नींद की बात कर रहा हूं। सुला देगा आपको ये। और ये अगर हुआ ना मेरे प्रियो, और उसमें वो इशू आ गया, तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। क्योंकि जो सो रहे हैं उनको तो वो जाने देगा नहीं, दरवाजा बंद कर देगा। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो प्रेजेंस है कंटिन्यूअसली परमेश्वर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात में आप ज्यादा मतलब इसमें बहुत ज्यादा मत सोचिएगा कि हमको खरे खरे वचन मिलते हैं और एक से एक बात सुनने के लिए मिलती है। परमेश्वर का खरा वचन हमारे पास मिलता है, एकदम सही बात है, कड़ी अच्छी शिक्षा। ये योना को भी मिला था, परंतु उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अब यहां से निकलूंगा। और तब जब वो उस उपस्थिति से बाहर निकले, तब आप देखिए, वो कोई इफेक्टिव पर्सन नहीं थे। वो जानते थे, जानकारी पूरी है। देखिएगा, आप देखिए, कई बार हमारे जीवन में पूरी जानकारी रहती है। अगला वचन प्रचार कर रहा है, उससे आगे आप बता देंगे क्या बोलने वाला है या किस स्थल को निकलवाएगा अब इसके बाद में, सब जानकारी है। वैसे योना को भी था, बोला कि अपने परमेश्वर से प्रार्थना करो। उन लोगों ने बोला, तो ये क्या बोले? योना ने क्या कहा था? मेरा परमेश्वर यहोवा है, जिसका मैं भय मानता हूं। वो जमीन का भी परमेश्वर है और वो समुद्र का भी परमेश्वर है। तो जानकारी तो खूब है, फुल जानकारी है। और उसके बाद भी ऐसा हरकत क्यों? क्योंकि प्रेजेंस से दूर हो गया। जब आप परमेश्वर के प्रेजेंस से दूर होते चले जाते हैं, आपको जानकारी में कोई कमी नहीं आने वाला, और बढ़ते जा सकता है। वो एक्सपीरियंस आपको और जानकारी दे देगा। परंतु मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये जानकारी कोई काम नहीं आए। उन्होंने बोला लास्ट में, मेरे को उठा के फेंक दो तो ये शांत हो जाएगा। ये भी जानकारी, परमेश्वर के स्वभाव का फुल जानकारी है, परमेश्वर के विजन का फुल जानकारी है, परमेश्वर के कार्य करने के तरीके का फुल जानकारी है। एट प्रेजेंट जो हो रहा है उसका भी फुल जानकारी है। अंतिम दिनों में जी रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वो फुल जानकारी, सब चीज का जानकारी है। बोल रहा है अभी काम करो, समुद्र में मेरे को डाल दो, खत्म करो, ये शांत हो जाएगा, देखना। और उन्होंने वैसा किया और वो सही में हो गया। और तब परमेश्वर ने उनको एक और मौका दिया। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर एक और मौका देने वाला परमेश्वर है। और प्रतिदिन, अब मैं इसमें आगे नहीं बढ़ूंगा, समय हो गया है। इस मैटर को क्लोज करके मैं प्रेजेंस की बात कर रहा था, परमेश्वर की उस उपस्थिति की। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, प्रतिदिन जितना आप वचन, बाइबल को वचन पढ़ने के लिए स्ट्रगल करते हैं ना, सुबह उठ करके या शाम में, प्रतिदिन आपको परमेश्वर के सामने जाके अपने आप को उंडेलने का, उसके सामने अपनी कमजोरियों को रखने का, और उसको सब चीजों को बोलने का। ऐसे जीवन में हमारे बहुत सारी बातें हैं
जिस पे आपका बस नहीं चलता, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसके सामने, और तब आप बलवंत होंगे। आप देखिए, ये भजन संहिता की पुस्तक का लेखक दाऊद, राजा दाऊद ने यहाँ पे एक वचन कहा है, और एक नहीं कई बार ये वचन आया है, मतलब 2 बार तो मैं जान रहा हूं। भजन संहिता 18 में भी उन्होंने एक बात कहा, और 142 के 6वें वचन में उन्होंने एक बात कहा। भजन संहिता 142 का 4, मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी हैं। आप वचनों को ध्यान दीजिए, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी, मतलब हमारा जो विरोधी शैतान है, आप नहीं लड़ पाएंगे, और ये बात आपको अंगीकार करना पड़ेगा मेरे प्रियो। और इसीलिए सुबह और शाम जितना आप वचन को पढ़ने का स्ट्रगल करते हैं, उतना ही आपको प्रार्थना बोलने से वो, जब तक वो स्ट्रेंथ ना दे, जब तक आप अपने आप को, हम इन दिनों बलवान के विषय में पढ़ रहे हैं ना, बलवान के विषय में वचन, आपको पता है बलवान का परमेश्वर ने बोला था, ये विजय अंकल के नाम के आगे वीर लिखा है ना, उनका नाम वीर विजय है, और वीर से एक वचन है वीरता। बलवान ही वीरता दिखाता है। यशाया नबी की पुस्तक 30 अध्याय में और उसके 15 वचन में अगर आप देखेंगे, तो यहां पे क्या लिखा है, परमेश्वर ने फॉर्मूला बताया कि बलवान कैसे बनोगे, वीर कैसे बनोगे। आप देखिए यशाया 30 के 15 में क्या लिखा है, प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यों कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। और वीरता किस चीज में है, मैंने पहले भी बोला है, जिस वीरता को आप समझ रहे हैं आप, वो नहीं हो सकता एक्चुअल में। शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, ये आपको वीर बनाएगा। जब हम शांत रह करके उसकी बाट जोएंगे और कंटिन्यूअसली आप प्रार्थना करेंगे, आपके जो भी जिस 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 दशा में, जिस एरिया में आप फेलियर हैं, आपको वहां बोलना पड़ेगा कि परमेश्वर पिताजी, ये जो मेरा शत्रु है, ये इस एरिया में ना, इस पे मेरा जोर नहीं चल सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता इसके सामने में। और जब मैं और आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं अपने मुंह से, डेली डेली, जब तक आपको परमेश्वर स्ट्रेंथ ना दे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका मसीही जीवन कोई इफेक्टिव मसीही जीवन नहीं रहेगा। विश्वास के साथ प्रार्थना करना, और उसमें प्रतिदिन उस सामर्थ को जब आप नहीं लेंगे, इसी के लिए पौलुस जैसे इतने बड़े परमेश्वर के दास ने घुटने टेक के प्रार्थना कर इसीलिए किया, जैसे हम आज अमन चाचा ने बोला कि परमेश्वर तुम्हारे भीतरी मनुष्यत्व में वो सामर्थ्य दे, उसके बिना तुम नहीं कुछ कर पाओगे। हर 2 दिन में ग्लूकोज चढ़ाना पड़ जाएगा, याद रखिएगा मेरे प्रियो। इसका मतलब कोई आके आपको जगाएगा, कोई ग्लूकोज चढ़ाएगा, बोलेगा ठीक है अब ठीक लग रहा है, हाँ अब अच्छा लग रहा है, बीच बीच में आया करो ग्लूकोज का बॉटल ले करके तो चढ़ाया करो, तो मेरे को अच्छा लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर को कोई प्रॉब्लम नहीं अपने बच्चों को इस तरीके से संभालने के लिए, लेकिन कब तक, जब आप खाना खा सकते हैं तो ग्लूकोज चढ़ा चढ़ा करके पूरा नस छेदवाने का क्या काम है। इसीलिए मुझे और आपको इसमें बलवंत बनना पड़ेगा, आपको प्रज्वलित रहना पड़ेगा, आग में रहना पड़ेगा, आग में, अग्नि में जीवन, यही, ये इसको समझने की आवश्यकता है। और ये जो परमेश्वर का प्रेजेंस है ना, ये कोई खेल खिलवाड़ नहीं है कि आज मिल गया तो 5 दिन और सो गए और उसके बाद में 6वें दिन फिर आ गए, प्रभु आप कहाँ हैं बोल करके। नहीं मेरे प्रियो, इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, और अपने आप को खोल करके अपनी कमजोरियों को बोलना पड़ेगा। फिर आप देखिए तो सही, आपको इतना मजा आएगा प्रार्थना करने में कि आपको, आप हैवीनेस नहीं लगेगा। गीत गाना है, प्रार्थना करना है, वचन की संगति में है, इन बातों के लिए हैवीनेस नहीं लगे। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, वो जो प्रेजेंस है ना, उसमें रहना जरूरी, क्योंकि ये प्रेजेंस के अंदर ही विरोधी का काम नहीं चलता है, बाकी वो फ्री है। इस, ये जो देह है ना, उस पे उसको फूल आजादी, क्योंकि आदम ने ही सौंपा है, परंतु आत्मा जो है ना, उसमें उसका कुछ नहीं बस।
तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे उनके प्रेजेंस में रहने के लिए, प्रार्थना में जीवन के लिए, और इस दुनिया की बातों के लिए नहीं, परंतु मसीह में, इन वचनों में अपने जीवन को उसमें मगन रहने में परमेश्वर आपकी सहायता करे। कालेब के विषय में परमेश्वर ने कहा कि उसके साथ कोई और ही आत्मा रहता है, उसको आत्मा की बात थी, और इसीलिए प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, वो हमारे अंदर आने के लिए रेडी है। और मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि रात हो चाहे दिन हो, एक फॉर्मूला अपने जीवन में बनाने का प्रयास करिए। एक ऐसा समय आपके जीवन में होना चाहिए जिसमें परिवार के किसी भी व्यक्ति का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में किसी व्यक्ति, अपने बच्चे या हस्बैंड या वाइफ या माँ बाप, अगर आप इनसे हट करके परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना में समय नहीं बिताते हैं, मैं आपको बताता हूं कि मुझे बहुत बड़ा डाउट है कि आप कभी विजय जीवन जी पाएंगे। कभी नहीं। हम बहुत बार इतने बिजी हो जाते हैं अपने शेड्यूल में कि वो समय जो रहता है ना, उसमें ध्यान नहीं जा पाता। ऐसा हो जाता है कि खाना खाने के बाद मोबाइल चलाना नहीं, वो सब चीजों में इतना व्यस्त हो जाता है ना इंसान, किसी से बात कर लेना या गप मार लेना या मोबाइल चला लेना या टीवी देख लेना, और उसमें जो समय रहता है जिसमें आप एक्टिवली परमेश्वर के साथ प्रार्थना कर सकते हैं, वो जाता है। और इसलिए हम बहुत ही वीक रहते हैं। अब देखिए, चेलों को क्या कुछ नहीं पता था, परंतु यीशु ने जब बोला प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, तो उनसे प्रार्थना नहीं हो पाया और वो परीक्षा में पड़ गए। इन बातों के विषय में प्रभु सहायता करें कि हम और देखने पाए। ये जो प्रैक्टिकल बातें हैं ना, मैं थ्योरेटिकल बात नहीं करता, क्योंकि मेरे को उसमें कोई मजा नहीं है थ्योरेटिकल बात करने में। एजरा की आशीष इस बात से थी कि वो पढ़ते थे, करते थे और सिखाते थे। और जब ये ऑर्डर खराब होता है ना, तो कोई किसी के लिए आशीष का कारण नहीं बन सकता। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, इन बातों को सीखने, समझने और प्रैक्टिस करने का भरपूर प्रयास करिए और बताइए कि क्या रहा रिजल्ट। ये प्रैक्टिकल लाइफ है, हमने पहले भी डिसाइड किया, रेसिपी शेयर करने वाली बात है। यहाँ सब चीज छोड़ छाड़ करके आज आपको बैठना ही पड़ेगा परमेश्वर के चरणों में, और खोलना पड़ेगा अपने आप को। धीरे धीरे खुलता है इंसान। आप देखिए कोशिश करके, क्या बोलूं ऐसा हो जाएगा। खोलिए अपने आप को। आधे नींद में प्रार्थना नहीं होती, न सुबह न रात को। और प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, जब आप बल पा लेंगे तो उसकी गवाही जरूर दीजिएगा, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और मैं जानबूझ के अपना वीक पॉइंट भी बताता हूं, मैंने जानबूझ करके आपसे अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी शेयर किया ताकि आपको आशीष मिले इन बातों से। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। और समय के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद।